नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। अब जो है 2020 जस्ट जाने को है, उसे बाय बाय कहने का समय आ गया है और 2021 को वेलकम करने का समय आ गया है। तो मुझे लगता है ये जो वीडियो होगी हमारी आखिरी वीडियो हो सकती है 2020 की, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिटेल आउटलेट इंडस्ट्री में नहीं होता। तो हम लोग ने बहुत सारे जो है आप लोगों के बहुत सारे इनपुट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे हैं और बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स अब शेयरिंग होने लगी आप लोग की तरफ से, और आप लोग का आपस का जो इंटरेक्शन है, आपस की जो कम्युनिकेशन है, एक दूसरे की हेल्प करने की जो एक उसमें कोशिश हो रही है। जो नए हमारे लोग जुड़ रहे हैं उनको पुराने लोग गाइड कर रहे हैं, जो ज़रा कुछ स्टेप्स आगे बढ़ गए इस प्रोसेस में तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और हमें लगता है कि हम इस चैनल को और यूज़फुल बना सकते हैं और इसमें लोगों को जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे हम लोग ने ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं जो बहुत लोगों को शायद बहुत बेनिफिट मिल रहा हो या लोगों को बहुत उससे कुछ क्लियरिटी मिल रही हो कि उन्हें क्या करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में कहा है कि ये ऑयल इंडस्ट्री रिटेल की ऐसी है, जब कोई आदमी पेट्रोल पंप लगाने आता है और पूरी प्रक्रिया को फॉलो करता है तो उस समय बहुत मुश्किल होता है, उसको क्लियरिटी नहीं होती कैसे आगे बढ़ना है, कोई गाइडेंस नहीं होती और सेल्स अफसर और इंजीनियरिंग अफसर भी कभी कभी हेल्प नहीं करते हैं या उनके अपने डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो जो भी मुद्दे हैं वो ग्राउंड लेवल से आते हैं, वो आप लोगों से आते हैं। कोशिश होती है कि उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में आपको समझाया जाए और आपकी उसमें क्लैरिटी हो और आप आगे प्रोसीड कर सकें, आपका एम्पावरमेंट हो। तो आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिस पे बहुत से लोगों के इनपुट्स आ रहे हैं, खासकर मेरठ से, बुलंदशहर से, बागपत से, मुरादाबाद से इसमें इनपुट्स बहुत मिल रहे हैं। इनपुट ये हैं कि जिन लोगों के रिटेल आउटलेट मास्टर प्लान की डेवलपमेंट लिमिट में आ रहे हैं उनको बहुत सारे जो है इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। अगर वो अथॉरिटी में अप्रूवल के लिए जाते हैं तो चार्जेस बहुत हाई पे करने पड़ रहे हैं। तो आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लैंड यूज़। लैंड यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आखिर तक आप बने रहिएगा मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे सनकी डिज़ाइनर के। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा और हम लोग आज डिस्कस करेंगे लैंड यूज़। तो मैं अगर दोस्तों लैंड यूज़ की बात करूं तो लैंड यूज़ बहुत ही सिंपल वर्ड है जो एक पर्टिकुलर लैंड के यूज़ को डिफाइन करता है, दैट इज़ लैंड यूज़। और हम जो है पूरे वर्ल्ड लेवल के लैंड यूज़ या पूरे इंडिया लेवल के लैंड यूज़ की बात नहीं करेंगे। और लैंड यूज़ एक ऐसा टर्म है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हमें लैंड का ऑप्टिमम यूज़ करना हो, एक ऐसा यूज़ करना हो कि जो बहुत ही सस्टेनेबल हो या एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। अगर हम लैंड को ढंग से रिसोर्स है ऐसा जिस पे सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमारी सोशल एक्टिविटीज़, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो लैंड पे डेवलप करती हैं। अगर लैंड का हम यूज़ प्रॉपर नहीं करेंगे, इस्तेमाल प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो हमें बहुत सारे जो है बाद में इम्प्लीकेशंस होंगे या उसके रिपरकशंस नेगेटिव हो सकते हैं। लैंड हैज़ टू बी यूज्ड इन ए ऑप्टिमम वे, तो इसलिए लैंड यूज़ का इम्पोर्टेंस बहुत है। मैं इसमें जो है अब प्रॉपर मुद्दे पे आता हूँ। हमारे लिए दो ही मुद्दे हैं, नॉन एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल लैंड यूज़। अगर हम रूरल एरिया की बात करें, एग्रीकल्चरल वो लैंड यूज़ है जिस पे केवल आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, वो एग्रीकल्चरल यूज़ है विथ सम लिमिटेशंस कि आप उसमें कुछ ऐसा छोटा बिल्टअप एरिया बना सकते हैं, जैसे पंप रूम बना सकते हैं, किसी के वॉचमैन के रहने का बना सकते हैं। बट जो प्रोमिनेंट एक्टिविटी होगी वो आपकी उसमें जो है एग्रीकल्चरल होगी, और वो जो डेवलपमेंट होगा अगर बिल्टअप का ज़रा सा भी होता है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। और दूसरा यूज़ है नॉन एग्रीकल्चरल। तो हम लोग जो कॉमन लैंग्वेज में जब किसी भी पेट्रोल पंप को रूरल एरिया में लगाते हैं तो वहाँ पर उसका लैंड यूज़ कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड पे जो है हम उसमें नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है, वो एक ऑफेंस है, वो वायलेशन है रूल का। हमें उसमें जो है
नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो 143 सेक्शन करवाना पड़ता है, जो हमारा एक्ट है उसके हिसाब से। इसको हम कहते हैं लैंड यूज़ कन्वर्जन फॉर्म एग्रीकल्चरल टू नॉन एग्रीकल्चरल। अगर वो नेम कराते हैं तो हमें जो है वहाँ से एसडीएम के यहाँ से एनओसी नहीं मिलती, और हमारा जो है पेट्रोल पंप लगाने का जो एक वो होता है वो उसमें नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस इज़ ट्रीटेड एज नॉन एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल से नॉन एग्रीकल्चरल में रिटेल आउटलेट भी आ सकता है, रेजिडेंशियल भी आ सकता है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी हो सकती है। एक तो दोस्तों ये हो गया एग्रीकल्चरल, एक हो गया नॉन एग्रीकल्चरल। नॉन एग्रीकल्चरल में हमारे बैरन लैंड्स भी आते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन एग्रीकल्चरल, जिसमें आपकी नॉलेज के लिए अपडेट कर दूँ। तो यहाँ पर जो है अगर हम नॉन एग्रीकल्चरल से एक लैंड यूज़ है कोई नॉन एग्रीकल्चरल में डिफाइंड है, उसे हम दूसरे अगर लैंड यूज़ में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, लैंड यूज़ नंबर 1, जैसे उसको रेजिडेंशियल है उसको हम कमर्शियल कराना चाहते हैं, कमर्शियल है उसको हम इंडस्ट्रियल कराना चाहते हैं, तो वो एक लैंड यूज़ से वो दूसरे लैंड यूज़ में चेंज करने की बात होती है। ये भी एक चेंज ऑफ लैंड यूज़ है। तो लैंड बहुत स्कार्स है, इट हैज़ टू बी यूज्ड इन ए ऑप्टिमम वे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे। पहली अप्रोच ये है। हमारे सिटीज़ में जो मास्टर प्लान होते हैं वो ब्रॉडली इस लैंड यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि शहर के अंदर एक मास्टर प्लान अगर बनाया जाए तो उसमें पर्टिकुलर लैंड का किस तरीके से यूज़ होगा। कुछ कमर्शियल एरियाज़ होते हैं, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, कुछ रेजिडेंशियल होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल होते हैं, कुछ हजार्डियस लैंड यूज़ होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, कुछ पार्क्स एंड प्लेग्राउंड होते हैं, कुछ रिक्रिएशनल एरियाज़ होते हैं, कुछ हमारा जो रोड का एरिया होता है, और कुछ ग्रीन स्पेसेस या ग्रीन बेल्ट होते हैं। ये ब्रॉडली लैंड यूज़ है। कहीं कहीं ऐसी जेड भी कर देते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंट टाइप का लैंड यूज़ है। तो हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो नॉन कन्फर्मिंग हो उस पर्टिकुलर लैंड यूज़ में। जस्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, अगर आप रेजिडेंशियल में कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो वो एज़ पर लैंड यूज़ अलाउड नहीं है, या किसी रेजिडेंशियल एरिया में आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करते हैं जो पॉल्यूटिंग है वो अलाउड नहीं है। डिफरेंट लैंड यूज़ के लिए डिफरेंट एनओसीज़ की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रियल के लिए जो होती है डिफरेंट एनओसीज़ की ज़रूरत होती है। हेजार्डियस इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनके लिए और कई फर्दर डिपार्टमेंट्स के एनओसीज़ की ज़रूरत होती है। तो लैंड यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसका बहुत ध्यान रखिए। रिटेल आउटलेट के लिए हमें लैंड यूज़ का अगर एग्रीकल्चर है तो नॉन एग्रीकल्चरल कराना पड़ता है, और अगर हम शहर के अंदर हैं, ग्रीन बेल्ट में हैं, तो मास्टर प्लान के बाद जोनल प्लान्स बनते हैं जो हमें आइडिया देते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंड यूज़ से मास्टर प्लान लिमिट के अंदर दूसरे पर्टिकुलर लैंड यूज़ को क्या कन्वर्ट करना है, उसमें क्या चार्जेस लगेंगे। इनको हम लैंड यूज़ कन्वर्जन चार्जेस बोलते हैं या इम्पैक्ट फ़ी भी बोलते हैं। अगर आपकी लैंड मास्टर प्लान लिमिट के अंदर आ गई है, पहले वो रूरल थी या नहीं भी आई है, और किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंटेंशन है कि उस लैंड को एक्वायर करे, ऐसे मेरठ से बहुत सारे केसेस आए हैं कि अभी मास्टर प्लान में नहीं है लेकिन शासन को जो है प्रस्ताव भेजा जा चुका है, अब वहाँ पर रिटेल आउटलेट लगना है, और अगर उसकी एनओसी चाहिए गई तो एनओसी नहीं दी जा रही इस ग्राउंड पे कि मास्टर प्लान के लिए वेट किया जाए कि मास्टर प्लान में ऐड होने वाला है, इसलिए अभी इसका लैंड यूज़ डिफाइंड नहीं है, मास्टर प्लान रेडी नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर वो प्रपोजल अभी अप्रूव नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से मास्टर प्लान में ऐड नहीं हुआ है शासन की तरफ से, उसको इस तरीके से रोकना सही नहीं है। और अगर एग्रीकल्चरल लैंड है या ग्रीन बेल्ट है, अगर उससे आप पेट्रोल पंप में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कन्वर्जन चार्जेस हैं, इम्पैक्ट फ़ी है। और कहीं कहीं ऐसे में जब आप पेरीफेरी पे होते हैं एक मास्टर प्लान की, ग्रीन बेल्ट में आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि डेवलपमेंट लिमिट में आ गए, वहाँ पर डेवलपमेंट चार्जेस भी जुड़ जाते हैं। तो पेट्रोल पंप्स ओनर के लिए बहुत ही एक बेजारे सिचुएशन हो जाती है कि आपको लैंड यूज़ कन्वर्जन के चार्जेस भी देने हैं, और आपको जो है उसकी जो है डेवलपमेंट चार्जेस भी देने हैं। फिर मैप अप्रूवल का प्रोसीजर है जो कि कतई सिंपल नहीं है, बिकॉज अगर आपका नॉन कन्फर्मिंग लैंड यूज़ है मास्टर प्लान में, आप किसी ऐसी एरिया में आ गए हैं, तो वहाँ पे आपको लैंड यूज़ कन्वर्जन कराना पड़ेगा। मोस्टली पेरीफेरी पे ग्रीन एरिया होता है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, वहाँ बहुत बड़ा इशू हो जाता है। एक रिटेल आउटलेट की जो वायबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है, और छोटे से छोटे रूरल पेट्रोल पंप की भी जो है ये एक जो डिमांड होती है डेवलपमेंट अथॉरिटी से, ये 2-2.5 करोड़ के करीब आ जाती है, विच इज़ वेरी हाई, एंड दैट प्रोजेक्ट बिकम्स अनवायबल। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करना चाहूँगा। 2 चीज़ें होती हैं जब भी आप किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की एनओसी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे पहली होती है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैंड यूज़ और फॉर रिटेल आउटलेट एज ए लैंड यूज़। अगर पहली वो एनओसी होती है, वो एनओसी आपको जारी की जाती है। दूसरी फिर सेकंड प्रक्रिया होती है जहाँ पे वो लैंड यूज़ आपके मैप अप्रूवल की बात करता है।
तो नॉर्मल जो लैंड यूज़ अप्रूवल का जो एनओसी मिलती है आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी पे, उसमें एक लैंग्वेज सेट लैंग्वेज होती है, उसमें लिखा होता है कि कंस्ट्रक्शन से पहले, डेवलपमेंट से पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले आपको जो है वहाँ पे मैप का अप्रूवल ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर लैंड यूज़ आपको एनओसी तो मिल जाती है डेवलपमेंट अथॉरिटी से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी के लिए, बट आपका मैप अप्रूव नहीं होता। पर कहीं कहीं जगह पे, कहीं कहीं डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपको दोनों प्रक्रियाएं साथ में करनी पड़ती हैं। एनओसी के साथ में वो कहते हैं जी लैंड मैप भी अप्रूव कराओ। एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और बहुत सारे शहरों में ऐसे ही प्रावधान है। बहुत सारे शहरों में जो है, बहुत सारे मास्टर प्लान्स में इसमें डिफरेंट एनोमलीज़ भी हैं। जैसे अगर मैं झांसी की बात करूं तो वहाँ पे जो है आपको जो रोड साइड हमारी वो होती है कमर्शियल, जो हमारी होती है स्ट्रीट कमर्शियल जिसे हम बोलते हैं, या कमर्शियल जो होती हैं, कमर्शियल बाज़ार होते हैं, बाज़ार स्ट्रीट्स होती हैं, वहाँ पर रिटेल आउटलेट के लिए एनओसी देने का प्रावधान नहीं है, उस मैट्रिक्स में अलाउड नहीं है। इट्स वेरी डिफरेंट सिचुएशन। और नॉर्मल जो है लैंड यूज़ पेट्रोल पंप का कमर्शियल माना जाता है, और अगर आप रेजिडेंशियल से कमर्शियल कराते हैं तो इम्पैक्ट भी डिफरेंट होगी। वो टेबल मैंने यहाँ पे शो किया, आप देख लीजिए आइडिया के लिए। तो हमारी लैंड यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्पैक्ट फ़ी लगती है, और आपके जो है उसमें डेवलपमेंट के चार्जेस लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट के चार्जेस देने ही पड़ते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी एक लिमिट में आ गए, भले ही वहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है डेवलपमेंट कुछ किया हो या ना किया हो। अदरवाइज़ डेवलपमेंट चार्जेस तब लगने चाहिए जब डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ पे डेवलपमेंट कर चुकी हो, रोड्स डेवलप कर चुकी हो, बट अनफॉर्चुनेटली पेरीफेरी पे ऐसा नहीं होता, जबकि शहर में ऐसा होता है। तो लैंड यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। लैंड यूज़ कन्फर्मिंग देख के ही आप उसमें इन्वेस्ट करिए। अगर नॉन कन्फर्मिंग है, हो सकता है आपको एनओसी ना मिले। कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एनओसी जारी नहीं हो पा रही, जैसे लखनऊ में रेजिडेंशियल प्लॉट पे जो है पेट्रोल पंप एक नॉन कन्फर्मिंग लैंड यूज़ है, उस पर एनओसी जारी नहीं हो रही। अगर हम इस प्रक्रिया में जाते हैं, लैंड यूज़ कन्वर्जन कराते हैं, तो बोर्ड मीटिंग में जाके एक डिफरेंट उसमें जो है प्रपोजल ला के उसको अप्रूव कराना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, आप ध्यान रखिए कि आप डेवलपमेंट कंट्रोल के लिमिट में नहीं हैं। अगर हैं तो आप इस एस्पेक्ट का ध्यान रखिए। मुझे लगता है वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, और आपको लैंड यूज़ का फेयर आइडिया देगी। तो आप कन्फर्मिंग लैंड यूज़ देख के रिटेल आउटलेट के लिए जाइए, ऐसा ना हो कि आपकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाए। तो इस वीडियो को अगर आपको लगता है कुछ लैंड यूज़ में आपकी नॉलेज को बढ़ा रही है, लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोग को नया साल बहुत मुबारक हो, और आप लोग सब आगे खूब तरक्की करें। हमारा जो है उम्मीद है सन की डिज़ाइनर के इस प्लेटफॉर्म की, कि आप लोग जो भी लैंड यूज़, जो भी रिटेल आउटलेट लगाना चाहते हैं, एस्पिरेंट्स हैं, हम उनको हेल्प कर पाएँ। और हम बहुत चाहते हैं कि आपका पेट्रोल पंप लगे और हम उसको देख के हमारी जो हमें लगे हमने कुछ अचीव किया है। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर 2021 टू ऑल ऑफ यू।